हेलो दोस्तों, मैं संजय आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज मैं बेहतरीन टॉपिक कराने वाला हूं। एक सवाल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यूपी पुलिस। और यूपी पुलिस में भी दोस्तों स्टैंडर्ड लेवल का सवाल आया था और उस टॉपिक का नाम है क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। उसका एक बेहतरीन सवाल यूपी कांस्टेबल में आया था और सभी व्यक्तियों ने, अधिकतर जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी, उन लड़कों ने क्या किया, सवाल को स्किप कर दिया। साथियों, आज मैं आपके सामने वो बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं इन सवालों की कि आप अगर, जैसे पेपर स्टार्ट हो रहा है ना 23-24 तारीख से, अगर इस पार्टनरशिप से अगर स्टैंडर्ड लेवल का भी सवाल आ गया ना तो आप चुटकियों में कर दोगे। उसे सीखने के लिए दोस्तों आपको पूरी वीडियो को अंत तक देखना होगा। लगभग 25-26 सवाल हैं बेहतरीन स्टैंडर्ड लेवल के और अलग अलग टाइप के अच्छे सवाल लाया हूं। शायद ही इस क्लास से सवाल ना आए, है ना, शायद ही, परंतु सवाल आएगा ही आएगा। समझ गए ना? इसी क्लास से आपको एक सवाल मिल जाएगा। 1 घंटे की क्लास रहेगी और 1 घंटे में आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के करा दूंगा। चाहे लेवल छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी लेवल आ जाए, तुम्हारा भाई यानी कि तुम लोग सवाल को क्या कर दोगे? उड़ा दोगे। चलिए सवाल यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे साथी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला सवाल देखो। पहला सवाल बेहतरीन है। चलो दोस्तों, पहले मैं छोटा सा एक आपको ऐसा कंसेप्ट बता देता हूं साथी। तो कंसेप्ट क्या होगा? देखो, लाभ बराबर, एक छोटा सा याद रखना, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी, पूंजी गुणा समय। पूंजी गुणा समय, ये चीज आपको याद रखनी है और इसी के आधार पर सारे सवाल हम उड़ा देंगे। बस आप क्लास को अंत तक देखना। चलिए साथी, देखो, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। अगर मैं कहूं कि पूंजी बराबर क्या होगी साथियों, पूंजी बराबर क्या होगा, तो लाभ बटे समय, लाभ बटे समय। साथी, मैं कहूं कि समय बराबर, बताओ जी, बताओ समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा लाभ बटे पूंजी। ये अपनी कॉपी पर जहां से आप इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे, वो सबसे ऊपर ये लिखेंगे कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है, पूंजी बराबर लाभ बटे समय होता है, समय बराबर लाभ बटे पूंजी होता है। बस आपको और इससे अलग कुछ भी याद नहीं रखना, है ना साथी? चलो पहला सवाल, देखो, पहला सवाल क्या कह रहा है? पी और क्यू के लाभ का अनुपात। दोस्तों, पी लिखो और क्यू यहां लिखो। पी और क्यू के लाभ को, मैंने लाभ को लिखा प्रॉफिट, और इनका लाभ का अनुपात दे रखा है दोस्तों क्या? 5:8। यदि उनका निवेश समय अवधि यानी कि टाइम दे रखा है दोस्तों, टाइम क्या दे रखा है बताओ? टाइम दे रखा है जी 3:5। तो सवाल में पूछा है कि उनके पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। तो साथी, पूंजी यानी कि कैपिटल, अब मैंने आपको बताया है कि पूंजी बराबर क्या होता है? पूंजी बराबर होता है लाभ बटे समय। तो लाभ कितना दे रखा है दोस्तों? 5। तो 5/3। यहां लाभ दे रखा है कि 8/5। बस क्या करेंगे दोस्तों, इनकी तिरछी गुणा कर देंगे। 5×5 = 25 और 8×3 = 24। तो इसका राइट आंसर क्या बना? 25:24। बहुत ही इजी सवाल था, आप सभी व्यक्तियों ने कर दिया होगा, है ना दोस्तों? चलिए, ए बी सी 3 साझेदार हैं। अगला सवाल देखो, ए बी सी 3 साझेदार हैं जिन लोगों ने 5:3:6 के अनुपात में क्या किया दोस्तों? लाभ का साझा किया। ए का हिस्सा बता दोस्तों, ए का हिस्सा दे रखा है। साथ ही आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर समय समान होगा, यहां लिखो, अपनी कॉपी पर लिखना, जहां तुमने वो 3 फॉर्मूले लिखे थे ना, वहीं लिखो। यदि टाइम क्या होगा साथी? टाइम क्या होगा? सेम होगा। टाइम सेम होगा तो लाभ के रेशियो के बराबर ही क्या होगा? लाभ के रेशियो के बराबर ही पूंजी का रेशियो होगा।
पूंजी का रेशियो होगा। लाभ के यानी पूंजी के रेशियो के बराबर ही क्या होगा दोस्तों, लाभ का अनुपात। जब समय समान होगा तो लाभ के अनुपात के समान ही पूंजी का अनुपात होगा, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब मुझे बताओ 5, 3 और 6 के अनुपात में लाभ बांटा और ए का हिस्सा क्या दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है 19238 है ना। तो सवाल ने पूछा है कि सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो दोस्तों अब मुझे बताओ 5 की वैल्यू दे रखी है, ये तो 6 की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो 5 से इसे भाग दो जल्दी, 5 से मैंने इसे भाग दिया, क्या आया 5 तिया 15 बचे 4, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30। ये क्या बना 38,476 की गुणा। अब मैं सी का हिस्सा निकालूंगा तो सी से 6 से गुणा कर दूंगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अपने ऑप्शन पर देखो जो स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 6 छंग 36, इकाई अंक 6 किसका दिखाई दे रहा है, इकाई अंक 6 दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी सवाल। अभी चलते रहो आगे, इतने स्टैंडर्ड लेवल के सवाल कराऊंगा जो बड़े बड़े एग्जामों में सवाल आए, वो सवाल आपको चुटकियों में हल करने सिखाऊंगा कि कितनी राशि दी और कितनी राशि निकाली। 6 महीने बाद 1/2 हिस्सा निकाल लिया और 2 महीने बाद 1/4 हिस्सा जोड़ दिया। इस लेवल के सारे सवाल करा दूंगा, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक्स वाई जेड, यहां देखो एक्स वाई और जेड। तीसरा सवाल, एक्स वाई जेड ने 4,000, 6,000 और 8,000 रुपए निवेश किए। देखो कैपिटल लगाई उसने कितने की, 4,000 और कितना 6,000। यहां लिखो 4,000, 6,000 और 8,000 के मतलब 1000 काट दिया, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दिए, समझ रहे ना। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म किए। फिर उन्होंने देखो समय का अनुपात भी दिया दोस्तों। समय का क्या अनुपात दे रखा है बताइए, समय अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात नहीं दे रखा, समय ही दे रखा है। 3 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्षों के लिए इन्होंने अपनी पूंजी निवेश की। तो निवेश की मतलब व्यापार में इसने 3 साल के लिए पैसे लगाए, वाई ने 2 साल के लिए और जेड ने 4 साल के लिए। यदि कुल लाभ 56,000 दे रखा है जी, कुल लाभ 56,000 दे रखा है दोस्तों। अब लाभ का अनुपात मैं कैसे निकाल लूंगा, लाभ बराबर याद करो क्या होता है, पूंजी गुणा समय, है ना। तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 8 चौक 32, समझ गए ना। 8 चौक 32, फिर काट इसे देखो छोटा कर दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, है ना। 3 और 3 6, 8 और 6 14। तो 14 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 14 की वैल्यू क्या बनी बताइए, 56,000। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू 14 चौका 56, 1 की वैल्यू 4,000। 22 का हिस्सा पूछा, तो 22 का हिस्सा दोस्तों जब 1 की वैल्यू 4,000 तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 12,000। समझ गए ना क्या आ जाएगी भैया 12,000, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। और सवाल नंबर 4 पे आ जाओ। सवाल में क्या कह रहा है भैया कि ए और बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने कुल पूंजी का 33.3% निवेश किया। समझ गए ना। ए ने कितने परसेंट निवेश किया, यहां देखो ए ने कितने परसेंट का निवेश किया भैया, 33.1/3। अब कहानी आई पलट जाएगी, अब कहानी बी ने शेष पूंजी का। अब यहां देखो शेष पूंजी, बी ने शेष पूंजी का, यहां देखो बी ने क्या किया, शेष पूंजी का 1/3 लगाया। इतनी बात सब समझ गए। तो दोस्तों 1/3 और क्या 1/3, इतनी बात सभी समझ गए होंगे प्यारे साथी। तो मैंने क्या किया, जो लास्ट की संख्या ना इसी नीचे की संख्या, इनका क्या लिया दोस्तों, एक संख्या मान ली, क्या एलसीएम, मैंने 9 ले लिया। क्या लिया, मैंने 9 ले लिया। बात समझ गए ना। पॉइंटों में आंसर नहीं, पॉइंटों में इनका अनुपात नहीं आना चाहिए, मतलब
संख्या पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए, इस वजह से मैंने 9 लिया, वरना एलसीएम 3 ही होता। समझ गए ना दोस्तों। मैंने क्या किया, पहले एबीसी अनुपात लिखा, फिर ए ने कितना लगाया 33 सही 1/3% लगाया, बी ने भी शेष का 33 सही 1/3% लगाया। तो दोस्तों अब आ जाओ कहानी देखो। टोटल पूंजी मैंने मान ली कितनी 9, तो 9 का 1/3 यानी ए ने लगाया होगा 3, है ना, और बी ने शेष पूंजी का, तो 9 में से जब 3 गए तो कितना बचा दोस्तों 6, और 6 का भी कितना लगाया बी ना 1/3, तो बी ने लगाया होगा 2। तो भैया टोटल पूंजी थी 9, 3 इसने लगा दी, 2 इसने लगा दी, तो सी ने कितनी लगाई होगी प्यारे साथी 4। इतनी बात सभी समझ गए होंगे। सी ने कितनी लगाई 4। अब सी ने शेष राशि लगा दी। यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना मिला, देखो 4 3 7 2 9, तो 9 की वैल्यू क्या दे रखी भैया, ये क्या था पूंजी थी ना, पूंजी। जब समय नहीं दे रखा तो समय समान मान लिया करो, जब समय नहीं दे रखा तो समय समान मान लो, और पूंजी के अनुपात के बराबर ही लाभ का अनुपात होगा। 4 3 7 2 9, और 9 की वैल्यू साथी क्या दे रखी 20 2 5 0। तो सवाल ने पूछा सी और बी के लाभ के हिस्से के बीच, नहीं बी सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है, अधिक कितना आ गया भैया 2, है ना। तो 9 से काटो जल्दी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो भैया जब एक की वैल्यू 2250 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी प्यारे साथी 4500। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4500। समझ गए ना, बढ़िया बढ़िया लगा ना। अगर मैं यहाँ एलसीएम 3 मान लेता तो सवाल में हम उलझ जाते हैं ना, फिर 2 का 1/3 निकालते, नहीं निकलता ना। तो मैंने 1/3 का एलसीएम मैंने 9 रख लिया, जिससे कि पॉइंटों में ना आए। समझ गए। चलो सवाल देखो, ए और बी एक व्यवसाय शुरू कर देते हैं भैया, व्यवसाय ही शुरू होगा इसमें। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3% लगाता है। 33 सही 1/3% को मैं लिखूंगा 1/3, 3 में से 1 लगाया ए ना, तो 2 लगाया होगा भैया बी ना। यहां तक बात समझ गए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना दे रखा जी, ये तो तुम्हारी पूंजी का अनुपात दे रखा ना, बताइए पूंजी का अनुपात, समय समान होगा तो भैया यही क्या होगा, यही लाभ का अनुपात होगा बस। तो 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 16 कितनी 1,62,000। तो सवाल में पूछा है कि बी का हिस्सा बताओ, बी का, है ना। तो 3 से काटो जल्दी से, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, कितना 54,000। तो 2 की वैल्यू बतानी है, तो 54 दूनी 108, 1,08,000। क्या हुआ राइट आंसर दोस्तों 1,08,000। समझ रहे ना। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बेहतरीन सवाल है, अच्छे अच्छे आए हुए सवाल हैं, इनसे बाहर नहीं जाने वाला एक भी सवाल। देखो ए बी सी, यहां आ जाओ, ए बी और सी, ए बी और सी ने 3 4 8 के अनुपात में क्या किया, अवधि की नहीं, सवाल में क्या बोला, ए बी और सी ने व्यापार अवधि के अंत में 3 4 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। चलो जी पूंजी निवेश कर दी, कितने के अनुपात में 3 4 और 8 के अनुपात में। उन्होंने लाभ प्राप्त किया, अच्छा प्रॉफिट भी प्राप्त किया। किस अनुपात में प्रॉफिट प्राप्त किया जी 2 3 और 5, 2 3 और 5 के अनुपात में दोस्तों प्रॉफिट प्राप्त किया। समय का अनुपात बताना था, तो समय का अनुपात क्या होगा प्रॉफिट बटे कैपिटल यानी पूंजी। तो 2/3, 3/4, 5/8। यहां तक बात समझ रहे सारे बच्चे, हाँ जी बिल्कुल समझ रहे हैं। 8 4 और 3 का एलसीएम ले लो, क्या आया एलसीएम बताओ क्या आ जाएगा जी 24 आया। 3 से काटा, 3 अट्ठे 24, 8 बार 8 दूनी 16, 4 से काटा 4 छंग 6 तिया 18, 8 तिया 3 पंजे 15। तो क्या अनुपात आ गया जिसका 16 18 15, 16 18 15, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर,
ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथ साथ चलते रहो, ठीक है दोस्तों, और वीडियो लाइक वाइक भी करते रहो भाई। अब तो बहुत दिन हो गए, लाइक का बटन भी भूल गए होंगे अब तो, है ना। चलो, ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अच्छा जी, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का कितना लगाता है भैया? 1/3। सवाल को समझो, सवाल को करना कहां से, आप यहां देखो, अप्रोच देखो सवाल में, मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं ये चीज देखा करो। ए ने लगाया कितना? 33 सही, 1/3 ए ने लगाया, और बी ने लगाया जी 25% यानी 1/4। 1/4। पूंजी यहां भी अलग दे रखी भैया, यहां भी अलग दे रखी, तो क्यों ना इन पूंजियों को बराबर कर दूं मैं, बताओ। तो एलसीएम क्या आ गया दोस्तों इसका? 12। बस सवाल खत्म हो गया। सवाल क्या हो गया प्यारे साथी? खत्म। ए ने लगाया कुल पूंजी का 1/3, तो 1/3 इसका निकाल लूंगा, कितना आ गया जी बताइए? 4। बी ने शेष पूंजी का 12 में से 4 गए 8, तो 8 का 1/4 किसने लगाया? बी ने। कितना लगाया जी? 2 लगाया। 4 और 2 6, 12 में से 6 गए, शेष पूंजी सी ने लगाई होगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कितना आ गया? 4, 2 और 6, है ना। तो फिर क्या पूछा उसने? यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होगा? देखो कुल लाभ 6, 4, 10, 2, 12, तो 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है जी? 162,000। तो ए का हिस्सा बताओ, ए का हिस्सा बताना मुझे। तो एक की वैल्यू 12 एकम 12, बचे 4, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, कितना आया जी? 13,500। जब एक की वैल्यू 13,500 तो 4 की वैल्यू कितनी होगी साथी बताओ? 0 0, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 1 2, 4 तिया 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आ गया जी? 54,000। हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या आ गया जी? ऑप्शन नंबर सी। यहां तक सारे सभी भाई समझ गए ना? हाँ चल। अब यहां देखो ए बी सी डी। अच्छा, साझेदार 4 भी हो सकते हैं ना भाई? ए बी सी और डी, कितने हो गए साझेदार? अब 4। इन्होंने व्यापार में कितने रुपए लगाए जी? 3, 6, 2 और 5। ये इतने अनुपात में इन्होंने क्या करे दोस्तों? पैसे लगा दिए। समझ गए? इन्होंने इतने अनुपात में क्या करा? पैसे लगाए, पूंजी कैपिटल। फिर क्या किया? परंतु पूंजी का उपयोग 5, 3, 2 और 6। अच्छा, इन्होंने क्या काम किया? 5, 3, 2 और 6। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, और ये 2022 में आया था, नया सवाल है बिल्कुल, इस बार इसके आने के चांस ज्यादा हैं। भैया इनका जो क्या था, इनके व्यापार में 3, 6, 2, 5 के अनुपात में निवेश करते हैं, परंतु पूंजी का उपयोग, भाई उनके पास पूंजी थी इतनी, परंतु उपयोग करा उन्होंने कितना? 5, 3, 2 और 6 का। तो सवाल में पूछा है कि 50, 250 के लाभ में से ए और सी के शेयरों के बीच अंतर ज्ञात करो। कितना? 50 और 250। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? इनकी गुणा करेंगे। 5 तिया 15, टोटल क्या निकाल लेंगे? देखो जब समय समान होगा तो पूंजी के समान ही क्या होगा? लाभ होगा ना। तो 5 तिया 15, 6 तिया 18, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इनकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 और 6 पंजे 30। यहां तक कहानी सब समझ गए ना? अब जोड़ दो जल्दी ना, बताओ कितने हुए? 18, 15 और 18 कितने हो गए? 33 और 4, 33 और 4 37, 37 और 30 67, यानी 67 की वैल्यू कितनी दे रखी है जी बताओ? 50, 250। अब एक काम करते हैं, हम इसे क्या पूछा सवाल में? सवाल ने पूछा कि ए और सी के शेयरों के बीच अंतर, ए और सी। अच्छा, ए और सी यानी कि कितना? 15 और 4, इनके अंतर कितना जी? इनका
11, यानी जो ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल। जरा देखियो 11 से कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं भाई, देखो जरा एक बार। 11 चौक 44, पहला तो ऑप्शन कट गया। 11 सत्ते 77, बी नहीं कटा। सी पे आ जाओ, 11 सत्ते 77 कट गया, बी तो काट दो बिल्कुल। 11 पंजे 55 और डी भी नहीं कटा। तो आंसर कौन कौन से हो सकते हैं, ए और सी। आंसर हो सकते हैं हमारे ए और सी। अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 67 से भैया इसे जरा काट कर देखो एक बार कितनी बार जा रहा, काटियो जरा। 6 सत्ते 42, कितनी बार गया, 42, और 6 नम 24, 7, 7 सत्ते 49, कितना बना, 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 छंग 42 और 4 46। यहां तक बताओ कितना है, 7 बार काटा ना। तो 9 में से 12 में से 9 गए 3, यहां बचा 49 में से 46 गए 3, और कितना बचा इतना। 67 पंजे कितना हो गया दोस्तों, 335 और एक 0। समझ गए, समझ गए ना। तो एक की वैल्यू कितना, 750। तो 11 की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना। 11 0 0 कितना आ गया जी, इधर लिखो, यहाँ लिखो 11 0 0 और 11 पंजे 55। देखो आंसर होगा हमारा 11 0 0, 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77 और 5 82। अब देखो जल्दी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा दोस्तों राइट आंसर। समझ गए, मजा आया ना। चलिए नया सवाल है बिल्कुल। भाई पूंजी थी इतनी, उपयोग करा इतना, तो टोटल पूंजी निकालने के लिए भैया मैंने इनकी गुणा कर दी। और समय समान होगा तो पूंजी के समान ही लाभ का अनुपात होगा। इतनी बात सब समझ गए। चलिए भाई अगला सवाल देखो एक बार, क्या सवाल था। देखो ABC एक व्यवसाय में कितने रुपए लगाते हैं जी, 75। समझ गए, 75,500 रुपए ABC व्यापार में लगाते हैं। उसमें देखो अब इस बार क्या करना है, A B और C। यहां देखो A और B और C ने कितने कितने रुपए लगाए। A B से 3500 रुपए अधिक लगाता है, B C से 4,500 रुपए अधिक लगाता है। मैंने मान लिया C जो रुपए लगाता है वो X लगाता है। सबसे लास्ट वाली जो कंडीशन होती है ना, वहां से सवाल को शुरुआत करनी है। तो C ने लगाए X रुपए। अब यहां देखो B ने C से 4500 रुपए अधिक लगाए, तो भैया इसने लगाए 4500 रुपए अधिक। यहां बताओ, अब A ने B से 3500 रुपए अधिक लगाए, यानी 3500 रुपए अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना बनेगा जी, X प्लस बताइए 8000, X प्लस 8000। इतने रुपए इनकी पूंजी का अनुपात निकला ना दोस्तों, इनकी पूंजी का अनुपात निकाल दिया। पूंजी का अनुपात निकालने के बाद सवाल में बता रखा है कि भैया इन्होंने कितने रुपए लगाए, 75,500। यानी इस टोटल की वैल्यू कितनी होगी, 75,500। भाई 8 और 4 12, 12.5, इन सबको जोड़ो और इसके बराबर रख दो। 8 और 4 कितना हो गया, 12,500 है ना, प्लस 1x 2x 3x 3x बराबर कितना, कितना आ गया 75,500। ठीक है, 3x बराबर ये 12.5 घटकर इधर आ जाएगा। बताओ घटने पर आ जाएगा ना भाई, इधर प्लस का है तो इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसमें से घटा दूंगा तो कितना आया 0, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 1 गया 6। यहां तक बात समझ में आई। 3 से काट दिया कितनी बार, तो x की वैल्यू दोस्तों आ गई 21,000। क्या आ गई, 21,000। तो अब मुझे बताओ 21,000 x की वैल्यू आ गई, तो भैया x प्लस 8,000, तो 21 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 29,000। 21 और 4,500 कितने बने दोस्तों, 25,500। बताइए 25,500 और 21,000, और तो तुम्हारा x का मान 21,000 रुपए है ही। तो बस काट दो, 2 0 से 2 0 खत्म। अब ये कितना रह गया, 255, 290 और 210। यहां तक बात समझे। अब सवाल में कहा है कि कुल लाभ कितना है दोस्तों,
कुल लाभ कितना दे रखा है यहाँ बताओ। कुल लाभ देखो, जब समय समान होगा तो पूंजी के समान ही लाभ का अनुपात होगा, है ना। तो अब मैं इसे काटूंगा। चलो पहले इन्हें जोड़ दो, 0, 5 और 5, टोटल कितना बना लाभ। यहाँ करो नीचे, नीचे नहीं यहाँ करो, देखो कितना बना, 9 और 5 14, 14 नहीं 0, सॉरी 0 और 5 और 5 0, अरे सॉरी क्या यार दिमाग, 0 5 और 0 जोड़ा 5, है ना। 5 और 1 6, 6 और 9 कितना 15, हासिल 1 2 और 1 3, 2 5 2 7, 755 आ गया टोटल लाभ। अब 755 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है उसने, 4 5 3 0 0। यहां तक बताओ, समझ गए ना। अब इसे काटो जल्दी, किससे कटेगा ये, पहले तो 5 से काट लो, 25 या 75, 5 से काटो जल्दी, तुरंत काट कर तुरंत करो। काटा कितनी बार गया भाई, 5 एकम 5 बचे 2, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5 नम 45 और 5 छंग 30। फिर देखो किससे कट रहा है ये, 151, 151 देखो कितनी बार जा रहे हैं, 6 बार। कितनी बार गया, 6 यानी कि 60 बार। एक की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 60। तो सवाल ने पूछा है कि ए को कितनी धनराशि मिलेगी, तो बस क्या करेंगे हम, 290 की गुणा किससे कर देंगे, 60 से। तो आंसर आ गया 00, 6 नम 54 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 12 और 5 17, 17,400। सवाल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, है ना। समझे ना बात को, पहला x दे रखा था, मैंने x मान लिया, इन्हें जोड़ने के बाद इसके बराबर रख दिया, x की वैल्यू निकाल ली, फिर x की वैल्यू जो पूंजी थी इसमें रख दी। फिर जब समय समान होता है तो लाभ का अनुपात भी यही होता है, और लाभ किसके समान रख दिया, जो लाभ दे रखा था। इतनी बात सब समझ गए ना। चलो PQR भागीदार हैं, एक व्यापार में निवेश करते हैं। P कुल निवेश का 5वां हिस्सा निवेश करता है और Q कुल निवेश का 1/4। यहां देखो P Q और R मोस्ट सवाल है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट। PQR, P कुल निवेश का 5वां हिस्सा, 5वां हिस्से का मतलब है दोस्तों 1/5, और Q कुल निवेश का 1/4, Q कुल निवेश का 1/4। तो भैया यहाँ तो 5 दे रखा है, टोटल पूंजी 5, यहाँ टोटल पूंजी दे रखी है 4, तो क्यों ना इस टोटल पूंजी को मैं समान कर दूं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को समान किया। तो बताओ अब टोटल पूंजी हो गई कितनी, 20, तो अब 20 का 1/5 निकालूंगा, तो P ने कितना प्रयोग करा होगा, 4। तो फिर इसने कितना करा होगा दोस्तों, इसने कितना करा होगा, 20 का 1/4 कितना निकाल लूंगा, 5। अब फिर शेष कितना, 5 4 9, 9 गए 20 में से कितना हो गया, 11। तो सवाल में क्या पूछा है, PQR अलग अलग निवेशों का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। इतनी बात समझ गए ना। चलिए, 3 भागीदार हैं, 3 भागीदार हैं तुम्हारे, 3 भागीदार कौन कौन से, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। और ये रुपए लगाते हैं जी 8:7:5 के, 8:7 पूंजी कैपिटल। यहां तक बताओ समझ में आया। अब फिर देखो उन्होंने पूंजी को 7 महीने के लिए, फिर 8 महीने के लिए, फिर 14 महीने के लिए लगाया। बड़ा सिंपल सवाल है, पहले जैसा सवाल आ गया, आप इसे घर से करोगे, है ना। तो ये क्या दे रखा है भैया, पूंजी को टाइम दे रखा है ना, टाइम दे रखा है, इनकी गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ, प्रॉफिट का अनुपात। और तुमसे क्या पूछा है, अरे हाँ ये तो सॉरी लाभ का अनुपात दे रखा है ना। तो मुझे पूछना किसका, कैपिटल का। चलो मैं निकाल ही देता हूं। तो प्रॉफिट हो गया और समय दे रखा, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है पूंजी। तो पूंजी बराबर क्या होता है दोस्तों, 8/7। करो जल्दी, 8/7, 7/8, 5/14। इनका नीचे वाला जो भी दे रखा है इनका भैया एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, कितना आया,
कितना आया दोस्तों, 56 आ जाएगा ना, 56 आ जाएगा एलसीएम, 56 एलसीएम आ गया। तो इससे जल्दी भाग करो, 7 अट्ठे 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, 14 चौका और 5 चौक 20। और देखो किसी चीज से कट रहा गए, नहीं कट रहा ना, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या इसका राइट आंसर आया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलो, ए और बी एक क्या है, एक व्यापार में भागीदार हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, ए और बी। ठीक, ए ने 15 माह के लिए रुपए लगाए भाई, टाइम ए ने 15 माह के लिए रुपए लगाए। चलो पहले हटाओ इसे भी, ए ने 15 माह के लिए रुपए लगाए, फिर पूंजी का 5वां हिस्सा लगाया, पूंजी का 5वां हिस्सा लगाया। तो पूंजी का 5वां हिस्सा मतलब 1/5, तो शेष हिस्सा किसने लगाया होगा दोस्तों, सी बी ने लगाया होगा ना, बताओ शेष हिस्सा किसने लगाया होगा, बी ने लगाया होगा। फिर बी को लाभ का 2/3 मिला, बी को लाभ का 2/3 मिला, यानी 3 में से 2 मिला बी को, तो 1 मिला होगा किसे, ए को, प्रॉफिट। बस अब मुझे क्या निकालना होगा दोस्तों, समय का अनुपात निकालना है। समय तो पूछा ना उसने बी का, तो जब समय का अनुपात पूछूंगा तो 1/1 समय बराबर होता है लाभ बटे कैपिटल, तो 1/1 1 आ गया। 2/4 कितना है दोस्तों, 1/2, इसकी गुणा कर देंगे तो 2:1 समय का अनुपात निकला। यानी इस 2 की वैल्यू दे रखी कितनी उसने, 15, तो 1 की वैल्यू पूछी, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 7 सही 1/2 मंथ। क्या आई, 7 सही 1/2 महीने। इतनी बात समझ गए ना सभी व्यक्ति। चलो ठीक, बहुत बढ़िया भाई। चलो ए और बी कुल पूंजी का, देखो ए और बी पूंजी का 2/3, यहां देखो फिर भाई सवाल में काम करा रहा है वो, ऐसा नहीं डायरेक्टली तुम्हें दे देगा वो, समझ गए। डायरेक्ट अनुपात नहीं भी दे सकता वो, तुम्हें फ्रैक्शन में भी दे सकता। तो आपको भली भांति मैं बता चुका हूं कि फ्रैक्शन से कैसे आप अनुपात निकालोगे, समझ रहे हैं ना। चलो इनके ऊपर गुणा करो, पहले 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 3 से काटो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो दोस्तों ये निकला इसका किसका, पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात निकाल दिया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी में 33 सही 1/3 की वृद्धि कर दी, समझ गए। 3 माह बाद, 3 माह बाद ए ने कितनी वृद्धि कर दी। अब इसे एक काम करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं ऊपर नीचे कर, लो ए न, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा इधर ए था और ये हो गया दोस्तों बी। चलो अब मुझे बताओ 3 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी कितनी कर दी, 33 सही 1/3 की वृद्धि कर दी, 3 में से 1 की वृद्धि कर दी। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ 3 गुणा 3 महीने तो इन्होंने क्या करा होगा भैया, 3 महीने तक तो इन्होंने अपनी पूंजी लगाई होगी, बताइए 3 महीने तक। फिर 3 महीने के बाद तो जो भी प्रक्रिया करी, 3 महीने के बाद उसकी पूंजी हो गई 4। अब बी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी, तो भैया इसका 50% 1, तो इसकी पूंजी हो गई 3 महीने के बाद। तो सवाल में पूछ रहा है कि भैया वर्ष के अंत में, यानी 3 महीने तो यहाँ यूज हो गए, अब बचे कितने, 9 महीने, तो 9 से इसकी गुणा करो, दोनों की गुणा 9 से कर दो। तो टोटल इनकी पूंजी का अनुपात क्या निकला दोस्तों, 3 तिया 9 और 9 चौक 36, तो टोटल होगी जी 45। 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, 27 और 6 कितनी हो गई दोस्तों, 33। 33 ये निकला इसका क्या, पूंजी का अनुपात। और काट दो चलो इसे, 3 पंजे 15, 3 एकम इतना, तो कितना आ गया 15 और 11। सवाल में कहा है कि 36.4 लाख वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करना है, ए का हिस्सा ज्ञात करना होगा। तो भैया टोटल लाभ कितना, 15 और 11 कितना हो गया 26, और 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे भाई, कितनी दे रखी है जी, 36.4 लाख, 36.4 लाख है ना। तो इसकी गुणा करो 36 कितना 26 से, और गुणा कर दो किसकी पूछी उसने, ए की, 15 से गुणा कर दो। जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आएगा बताओ।
भाई पॉइंट हटाएंगे, 4 जीरो बढ़ा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा कितना, 21 लाख। ध्यान रखना कितना आ जाएगा दोस्तों इसका, 21 लाख इसका राइट आंसर। समझ गए ना। इस तरीके के सवाल आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि पिछली बार भी उसने बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल पूछे थे पार्टनरशिप के। तो ये मैं श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये पूरी क्लास विद कॉन्सेप्ट के साथ सीख ली ना, तो आप गर्दा उड़ा दोगे एग्जाम में जाकर। समझ गए। 3 भाइयों ने 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटी। देखो ये सवाल भी आ सकता है। 3 भाइयों ने, भाई 3 भाई थे, लो जी 3 भाई, 1 2 और तीसरा, बांटी दूसरे भाई को अन्य 2 भाई के संयुक्त हिस्से का। अन्य 2 भाई के, मान लो मैंने मान लिया अन्य 2 भाई जो दे रखे हैं दूसरा और तीसरा, तो इनके संयुक्त हिस्सा ये हो गया, और अन्य 2 भाई के संयुक्त हिस्सा 5 मिला। लो जी ये सब कितना मिला भाई, उसने कहा कि जो हमारा एक भाई था ना, उसका अन्य 2 भाइयों के योग का 5वां हिस्सा मिला। तो टोटल भैया लाभ कितना हो गया दोस्तों, 18 बाटी, राशि बाटी मतलब। तो राशि कितनी टोटल, देखो राशि जो थी ना, मुझे बताओ कुछ राशि थी, तो राशि जो तुम्हारे 2 भाई दे रखे हैं ना, इनकी संयुक्त राशि का मतलब संयुक्त राशि का जो पहला वाला व्यक्ति था इनका, उसे 5वां हिस्सा मिला। तो टोटल राशि कितनी होगी, 18। और वैसा रुपए में कितनी दे रखी, 1620। तो 18 नम 162। तो उसने पूछा कि बताओ जो पहला वाला हमारा भाई था, यानी दूसरे वाले भाई को कितनी राशि मिलेगी, 9 पंजे 45। कितनी राशि मिलेगी जी, 450 रुपए। बात समझ रहे ना, बात समझ गए। इसे चेंज कर लो भले, देखो समझने का फेर है, इसे चेंज कर लो। इसे क्या नाम है, सेकंड है, इस वाले को सेकंड कर लो और इस वाले को फर्स्ट कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आंसर में, है ना। समझ गए, आया ना समझ। चलो अब आ जाओ, ए बी सी एक व्यापार में साझेदार हैं। बहुत बढ़िया जी, साझेदार हैं। ए देखो, ए बी और सी, ए बी और सी साझेदार। चलो ऊपर ही लिखते हैं फिर, ए बी सी, ए बी और सी। ए पूंजी का 1/3 लगाता है। ए पूंजी का, देखो ए पूंजी का 1/3 लगाता है, यहां लिख लो साइड में। बी पूंजी का 1/5 लगाता है। तो यार पूंजी तो टोटल देखो बराबर होनी चाहिए ना, परंतु यहां पूंजी तो अलग अलग दे रखी, तो क्यों ना मैं इन पूंजी का एलसीएम लूं और टोटल पूंजी मान लूं 15। चलो बहुत बढ़िया। तो ए ने लगाया 15 का, यानी टोटल पूंजी का 1/3। तो कितना लगाया होगा दोस्तों इसने, 5। अब बी ने कितना लगाया होगा, 15 का 1/5 3। तो 5 3 8 और 7 घटा दो जल्दी। सी ने लगाए होंगे दोस्तों 7। इतनी बात समझ गए। सी ने कितनी लगाई होगी, 7। अब फिर देखो समय, अब टाइमिंग बताओ, टाइम। अब मेन चीज आया टाइम। देखो टाइम कितना कितना लगा रहे हैं, 1/4 समय के लिए। अगर मैं 1/4 समय मानूं तो 12 को भाग दूं 4 से, तो 3 महीने के लिए रुपए लगाए ए ने। फिर बी ने लगाए 1/6 समय के लिए, तो समय होगा टोटल कितना, 2 महीने। यार 1/3 समय है ना, अगर मैं इसे महीनों में चेंज, 1/3 समय के लिए इसे 12 से भाग दूंगा, 12 को भाग दूंगा तो कितना आ गया, 4। 1/3 था, 1/4 था, 1/4 है ना, 1/4। तो कितना आ गया जी, 3 महीने। फिर उसने कहा कि 1/6 समय के लिए लगाए, तो फिर देखो 12, तो कितना आ गया जी, 2। इतनी बात समझ गए। चलो, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। पूरा समय कितना होगा जी दोस्तों, 12 महीनों के लिए। बस आप क्या करेंगे, हम इनका प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट वैसे दे रखा है कुल लाभ, हाँ। प्रॉफिट 5 दिया 15, 3 दूनी 6 और 12 सत्ते 84। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। 5 2 7 और 28 कितने हो गए दोस्तों, 35। 35 की वैल्यू कितनी दे रखी, 1820। सवाल ने पूछा ए का लाभ बताओ।
ए का लाभ कितना होगा 5। इसे 35 से जल्दी भाग करो एकदम, कितना आया भाई 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 7 छंग 42। फिर काटो जल्दी, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो 5 से इसे गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 1 26, कितना आ जाएगा 260। 260 क्या आ गया प्यारे भैया जी इसका राइट आंसर। इतनी बात समझ गए? समझ गए ना? तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक वाइक क्या करो यार। चलो चलो फिर देखो एक नया सवाल। व्यापार में 3 साझेदार हैं, ए का लाभ कुल लाभ का 3/16 है। अच्छा जी, चलो देखो जरा, ए बी सी। ए का लाभ कितना जी 3/16 है, ये प्रॉफिट है ना। फिर देखो बी का लाभांश कुल लाभ का कितना जी 1/4। तो मैं क्या करूं, मैंने भैया तो इसे भी एक काम करो ना भाई, नीचे वाला क्या लेता हूं मैं एलसीएम। तो मैंने क्या काम करा, इसकी भी गुणा 4 कर दी और इसकी भी गुणा 4 कर दी, तो ये भी 16 हो गया। टोटल लाभ 16, यहां भी टोटल लाभ यहां भी 16। तो भैया अब लाभ कितना हुआ भाई, 16 में से 3 लाभ तो मिला 3 को, 16 में से 4 लाभ मिला बी को, और शेष लाभ किसे मिला होगा जी सी को। बताओ 4 3 7 और 9 16, ये तुम्हारा हो गया प्रॉफिट। सी को, अब सी को पूछ रहा है, सी को कितने रुपए मिल रहा है जी 243। तो काटो जल्दी, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। उसने पूछा कि बी का लाभ बताओ, तो 1 की वैल्यू 27, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 108। समझ गए क्या होगी वैल्यू उसकी 108। समझ देखो, ए बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदार करते हैं, है ना, ए और बी। चलो ए और बी कितने 5:8 के अनुपात में कितना करते हैं जी, ए और बी 5:8 के अनुपात में। भाई ए और बी 5:6, 5:6, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकालता है। चलो जी, कितना 4 महीने बाद, तो भैया 5 गुणा 4, 4 महीने का लाभ तो ये हो गया इनका। तो चलो जी इसका भी कितना 6 गुणा 4, 4 महीना इसका भी हो गया। ठीक, अब बताओ, अब उसने 4 महीने का तो निकल गया, पर जो भी प्रक्रिया की गई वो 4 महीने के बाद तो की ना। 1/5 भाग निकाल लिया, जब 1/5 भाग निकाल देगा तो बचेगा कितना 4। और बी ने देखो 1/3 की वृद्धि कर दी, तो 6 का 1/3 कितना होगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 2, यानी कि बी की जो पूंजी हो गई अब हो गई 8। इतनी बात सब समझ गए? चलो, तो वार्षिक लाभ देखो 4 महीने यहाँ हो गए, तो भैया 8 महीने कहाँ होंगे, यहाँ 8 महीने कहाँ होंगे, यहाँ 5 चौक 20, 8 चौक 32, यहाँ देखो 4 छंग 24, 8 अट्ठे 64। तो इनका योग कितना आ गया जी 32 और 20 कितना आया 52। यहाँ देखो 4 और 4 8 और 6 और 2 8। इतनी बात समझ गए? यह आ गया भैया क्या, इनकी पूंजी का अनुपात, है ना। और छोटा कर लो भाई साहब, अनुपात में बना लो, कितना आया अनुपात, 4 एकम 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 13:22 क्या आ गया दोस्तों, इनकी पूंजी का अनुपात आ गया। समय समान है तो पूंजी के अनुपात के समान ही लाभ का अनुपात। अब बताओ मुझे कितना बना, 3 2 5, 2 और 1 3, टोटल लाभ हो गया 35, और इस 35 की वैल्यू दे रखी जी लाख, यानी 6 लाख कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 6,30,000 लाख के रूप में। तो बी का हिस्सा ज्ञात करना भैया जी, बी का हिस्सा कितना था 22। जब 35 की वैल्यू तुम्हारी ये दे रखी तो 7 पंजे 35, 7 नम 63, 90,000 आ गया। और काट दो इसे, कितना 18, अब आ गया 18,000। तो इसका हिस्सा पूछा तो गुणा कर दो किससे 22 से, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 इतना, 3 जीरो लगा दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 3.9।
3.96, समझ गए, 3.96 लाख है ना। थ्री क्या आंसर आया इसका, यहां लिख दो 3.96 लाख, इसका राइट आंसर आ गया 3.96 लाख, समझ गए। आया ए बी सी, यहां सवाल देखो नया बेहतरीन सवाल है। ए बी सी ने क्रमशः 10,000 नहीं 10,000 है, 1,40,000 और 2 लाख रुपए निवेश के साथ एक व्यापार में शामिल हो गए। चलो ए बी और सी कितने कितने, 1 लाख, जीरो लगाओ जल्दी कितना 14,000 और फिर 2 लाख, 1 2 3 4 5 व्यापार में शामिल हो गए है ना। तो हम क्यों ना इन भैया इन अनुपात में बना लो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म और 4 जीरो से यहाँ भी 4 जीरो खत्म, और छोटा कर दो, 4 जीरो खत्म हो गए है ना। चलो अब और छोटा करो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 धाई 20। चलो क्या आ गया अनुपात इनका, 5 7 और 10। 3 महीने के बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया। अच्छा 3 महीने के बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया, इसका तो काम खत्म हो गया ना। चलो 3 महीने के बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यापार छोड़ दिया। तो भैया 3 महीने तो वे थे, 7 वे और 10 महीने है ना। बी तथा सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से में, भाई सी को लाभ कितना मिल रहा है जी, 11.55 है ना। तो ए ने तो पूरा 12 महीनों तक लगाया होगा ना पैसा, तो 12 पंजे 60, 10 सत्ते 70 और 10 दिया 30, एक जीरो से क्या कर दिया दोस्तों खत्म। तो 3 की वैल्यू क्या दे रखी, 55, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, एक की वैल्यू 385। सवाल ने पूछा है ए तथा बी के कुल लाभ का हिस्सा पूछ रहा, तो टोटल लाभ कितना है जिनका, 7 और 6 13, बस 13 से गुणा कर दो। बताओ 13 पंजे 65, देखो इकाई अंक कहीं आ रहा है क्या, नहीं, 13 पंजे 65, 8 104 और 104 तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 005। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर 5,005 रुपए। इतनी बात समझ गए, 5,005 रुपए इसका राइट आंसर। चौवन सौ, यहां देखो ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार आरंभ किया। बी और सी को क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद इस व्यापार में शामिल किया गया। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में लाभ मिला। तो बी और सी द्वारा निवेशित की गई पूंजी के बीच अंतर ज्ञात करें। इस सवाल को आप खुद करोगे, समझ गए ना। इस सवाल को क्या करोगे आप, खुद कर दोगे खुद। इसका राइट आंसर होगा कितना 108, ऑप्शन नंबर सी है ना। समझ गए ना इसका सवाल, इस सवाल को आप खुद करोगे। चलो फिर एक सवाल और देखो। हाँ ए बी ने, यहां देखो बड़ा बेहतरीन सवाल है, इस सब टफ सवाल नहीं हो सकता कोई सा भी। ए बी और सी, इससे बढ़िया सवाल नहीं कोई सा भी। ज्यादा से ज्यादा टफ सवाल आया तो इस लेवल का आएगा है ना। चलो ए बी ने 70,000 रुपए का निवेश किया। ए ने कितना 70,000 है ना। ए और बी ने प्रत्येक ने चलो इतना मानो, और 10 महीने के बाद ए 40,000 रुपए की राशि अतिरिक्त राशि का निवेश करता है। यहां देखो अब मुझे बताओ, मैं इन सबसे पहले बता सवाल में क्या करूंगा भाई, 70,000 40,000 सब हजार में दे रखी ना, कि 20,000 रुपए निकालता है 40,000 रुपए की अतिरिक्त राशि है ना, करता है ना। तो मैंने क्या काम किया कि जितने भी हजार में दे रखे ना, सबसे 0 0 खत्म कर दिए, सारे यूनिट में बना दिए। बताओ सारे किस में बनाए, यूनिट में बना दिए। तो मैंने क्या काम करा भाई, जितने भी थे ना 70,000 को मैंने 7 यूनिट मानना। बताओ 70,000 को मैंने क्या मानना, 7 यूनिट। अब मैंने सारा काम यूनिट में करूंगा, यानी कि जितने भी थे सब में 4 0 से 4 0 खत्म कर दिए। अब वैल्यू हो गई 7 4 2 5, इस तरीके से। समझ गए ना। इस सवाल को करने का बड़ा बेहतरीन तरीका है। तो यानी कि 70,000 दोनों ने लगाए। 10 महीने के बाद ए
40,000 की अतिरिक्त राशि का निवेश करता है 10 महीने के बाद। बताओ, अब 10 महीने यानी कि 7 गुणा 10। इसने भी भैया 10 महीनों तक तो लगाए होंगे ना, बोलो, इसने भी 10 महीनों तक पैसे लगाए होंगे। हाँ जी, आप कहोगे बिल्कुल 10 महीनों तक पैसे लगाए होंगे ना। 10 महीने बाद, अब 10 महीनों के बाद ए ने कितनी राशि लगाई? 40,000। 4 जीरो से खत्म कर दिए थे, 4 जीरो से 4 जीरो सब खत्म, तो 4 यूनिट हो गई ना। तो पहली यूनिट थी 7, अब हो गई टोटल कितनी? 11। यहां तक बात समझ गए? चलो, अतिरिक्त राशि का निवेश किया और 2 महीने बाद बी 20,000 रुपए निकालता है। 2 महीने बाद, 10 के और 2 महीने बाद, तो भैया 10 यानी कि बी ने लगाए होंगे शुरुआत में 12 महीने। अब इसने क्या काम करा? 2 यूनिट निकाल ली, तो इसकी यूनिट बची दोस्तों कितनी? 5। बताओ यहां तक 2 महीने बाद बी ने इतनी यूनिट निकाला और 2 महीने बाद कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, और 2 महीने बाद कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। कौन व्यक्ति आ गया जी? सी आ गया, और 40,000 रुपए का निवेश करता है। मैंने 4 जीरो से सब खत्म कर दी, तो 4 यूनिट ही मान लिया। निवेश करता है 2 वर्ष के अंत में 24 समय, कितना? 24 मंथ। तो सी ने कितने मंथ लगाया होगा भाई? 10 महीने 12 महीने, 12 महीने तो ये हो गए, और उसने देखो और 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद, तो 12 2 14, यानी कि इसने लगाए होंगे दोस्तों कितने महीनों तक? 4 गुणा 10 महीनों तक, 10 महीनों तक लगाए होंगे। बस इतनी बात समझ गए? इसका तो सी का काम खत्म हो गया। अब यहां आ जाओ, इस वाले पर, यहां पर, तो इसने कितने भाई? यहां देखो सवाल में 2 महीने बाद बी कितना? 2 यूनिट निकाल लेता है, और 2 महीने बाद, और 2 महीनों बाद, तो भैया इसने पूरा कितना करा होगा? अगले और 12 महीने तक लगाए होंगे। इसने कितने महीने तक लगाए होंगे दोस्तों? और 14 महीने तक लगाए होंगे। तभी तो देखो 10 महीने इसके ये हो गए, 14 महीने ये, इसके 12 महीने ये, 12 महीने ये, इसने तो खाली 10 महीनों तक पैसे लगाए। अब इनका टोटल लाभ देख लो कितना हुआ। 10 चौक 40, 12 पंजे 60, और 12 सत्ते 84। देखो 12 सत्ते 84, और 12 सत्ते 84 हो गया, कितना हो गया जी? 4 8 और 6 14। इसका काम खत्म हो गया। अब देखो 14 ही कम 14 और 1 15, सॉरी 15। अब 10 सत्ते 70। अब इन्हें जोड़ो जल्दी, 4 कितना आ गया? 4, 7 और 5 12, 1 और 1 2। ये आ गया दोस्तों इनके लाभ का अनुपात। अब मैं क्या करूंगा? मैं इन्हें और छोटा करूंगा। काट जल्दी जरा, किससे काटोगे? 8 से काट दो, तो इनका लाभ आया का अनुपात 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 8 ही कम 8, 8 अट्ठे 64, 8 पंजे 40। समझ गए? फिर उसने पूछा कि भैया टोटल सी को लाभ के हिस्से के रूप में 7500 रुपए मिल रहे हैं। इसे मिल रहे हैं कितना? 7500 रुपए। तो इसकी वैल्यू काटो, एक की वैल्यू 1500, क्या ही एक की वैल्यू 1500, तो ए का लाभ पूछा, तो भैया ए का लाभ पूछा, तो 1500 की गुणा कर दो, किससे करोगे? 2800। तो इसका आंसर बना 0, और 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30, और कितना आ जाएगा दोस्तों? 42। इसका राइट आंसर क्या होगा? 42। समझ गए ना? बढ़िया सवाल था, समझ गए? वरना 70,000 हजार में करते रहते ना, तो इतनी तो जगह भी ना मिलती पेपर में सवाल करने की। तो मैंने 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर दिए, बस खाली यूनिट से ही सवाल सॉल्व करा, है ना? अनुपात से अनुपात में सवाल सॉल्व कर दिया। सवालों में मजा आया तो भैया लाइक ठोको, शेयर करो वीडियो को, अपने मिलने वाले सबसे सब्सक्राइब कराओ, है ना? फिर एक छोटा सा सवाल देखो, निहित और अमित और पटेल। निहित 700 रुपए, 700 रुपए लगाता है। ये सवाल आसान है। 700 रुपए व्यवसाय में शुरू करता है। 5 महीने के बाद अमित और पटेल 300 रुपए लगा शामिल हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अनुपात बना लिया करो। शुरुआत में क्या करना है? हम अनुपात, पूंजी का अनुपात आ गया, है ना? 5 महीने के बाद, और समय दे रखा 1 वर्ष, तो भैया इसने लगाए होंगे 12 महीने तक, या 5 महीने बाद, तो इसने 7 महीने तक, और इसने भी 7 महीनों तक। ठीक है। टाइम, लाभ का अनुपात 12 सत्ते 84, 7 तिया 21,
और 7 चौक 28, फिर 7 से काट दो इसे, 7 ही कम 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28। सवाल में क्या कहा, वर्ष के अंत में व्यापार में कितने का लाभ मिल रहा है, 627, 4 3 7 और 7 और 12 19, 19 की वैल्यू 19 या 57 और 19 या 57, एक की वैल्यू 11। तो लाभ में पटेल का हिस्सा ज्ञात करो, कितना था भैया पटेल का हिस्सा, 7 या 21, 7 पटेल का हिस्सा कितना दोस्तों, ये वाला 4, तो 4 या 12, 12 और 1 13, 132 रुपए। क्या बना, 132 रुपए। कोई पार लीला तू ही। ABC लाभ और हानि को इतने के अनुपात में बांटने के लिए साझेदार में प्रवेश करते हैं 3 महीने बाद। चलो A, B और C, पहले तो इनका क्या निकाल लेंगे हम, 1/3, नहीं 1/3, 1/2 और 1/4। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा 12, टोटल पूंजी मैंने मान ली, लाभ और हानि की पूंजी टोटल 12 है, तो 2 छंग इसे मिला 6, 3 चौक इसे मिला 4, 4 तिया इसे मिला 3। इतनी बात सब समझ गए होंगे, समझ गए। तो ये क्या बना भैया, इनका लाभ और हानि का अनुपात बना। फिर 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/3 निकाल लेता है। तो भैया 3 महीने बाद, तो मुझे बताओ सभी का 3 महीने का निकाल लो, 3 गुणा 3 और गुणा 3। यहां देखो 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी 1/3 निकाल लेता है, 6 का 1/3 निकाल लूंगा 2, तो बचेगा 4। इतनी बात समझ गए, बचेगा कितना, 4। बी अपनी पूंजी 1/2 भाग और लगा देता है, यानी कि इसने 1/2 भाग 2 भाग और लगा दिया, 6 हो गया, है ना, लगा देता है। इतनी बात समझ गए। और 10 महीने के अंत में, 10 महीने के अंत में, तो भैया 10 महीने यानी सी ने तो पूरा टोटल 10 महीनों तक ही लगाया होगा, 3 महीने यहां लगा दिए ना, तो बचा कितना आगे को, 7 महीने। बताओ समझ गए। तो 6 18, 7 चौक 28, 8 और 8 16, 2 और 1 3 और 1 4, 7 छंग 42, 4 तिया 12, 2 और 2 4, 4 और 1 5। यहां तक बात समझ गए, 10 तिया 30। ये आ गया जी भैया इनका लाभ और हानि का अनुपात। कोई राशि होगी, लाभ हानि को बांटना था, काट दो, और कितना, 23, 27 और 15। समझ गए कितना अनुपात आ गया, इतना। सवाल में पूछा कि 52,260 का कुल साझा किया, टोटल लाभ जो दे रखा कितना, 52,260। अब वैसे इनका है कितना, 7 3 10, 2 और 2 4 और 1 5, तो टोटल कितना होगा, 65। भाई 2 और 2 4, 50 हो गए, 50 और 15 65। तो मेरा काटियो किससे कटेगा, जो 13 से कटेगा, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 दूनी 26, फिर 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, एक की वैल्यू 804। तो बी का हिस्सा पूछा, तो बी की वैल्यू कितनी दोस्तों, 27। बस 27 से इसकी गुणा कर दो, मैंने क्या बताया, इसकी गुणा कर दो 27 से 804। और भैया 8 कहाँ दे रखा, लास्ट में, तो भैया इकाई अंक देख लो, 7 चौक 28, इकाई अंक आना चाहिए 8, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, 21 और 708। ये क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इतनी बात समझ गए ना। चलिए बस खत्म सवाल। सारे सवालों को अपने रजिस्टर पर लिखना है ना, और उनका बार बार रिवीजन करना। समझ गए दोस्तों, सवाल बाहर नहीं जाने वाला, अपने भाई पर भरोसा रखो, बिल्कुल एक्सपीरियंस, काफी एक्सपीरियंस, जरा सा भी दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें। ठीक है दोस्तों, साझेदारी की एक वीडियो रिवाइज कर लेना, परसेंटेज की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसे भी आप रिवाइज कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो बनाई थी, उसे आप प्रॉपर रिवाइज कर लेना, है ना। चाल दूरी की मैंने लगभग 6 वीडियो बना रखी है, आधे आधे घंटे की, उसे अगर आपने रिवाइज कर लिया तो चाल दूरी का एक भी सवाल नहीं बचने वाला। साधारण ब्याज की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी, उसका सवाल नहीं कटने वाला। तो दोस्तों सारी वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। पसंद आई वीडियो
तो भैया कमेंट्स में लाइक भेजना, अपने जो भी इमोजी भेजोगे आप, है ना। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए, दिल से धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।